पाकिस्तान के चमकते सितारे जिनको तोड़कर ले जाने के लिए मुल्क भारत ने ये कहा कि आप इंडियन नेशनल बन जाएं, हम आपको आपकी नजर के वुसअत तक जमीन देंगे, बस पाकिस्तान छोड़ दें। आज हम बात करेंगे शहनशाह गजल मेहदी हसन साहब के वर्सा इस वक्त किस हाल में हैं। आँख भर के देखते सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते सुना है लोगों से आँख भर के देखते हैं। हाल ही में जेडीसी नामी एक एनजीओ के रूहे रवां जफर अब्बास ने अहवाल दिखाया कि पहले एक साहबजादे का इंतकाल हुआ, अब दूसरे बिस्तर पर डायलिसिस पेशेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, लेकिन बस वो हालत बहुत ख़राब रही, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही, बहुत उसी चक्कर में रहा। डॉक्टर अब इलाज तो कर रहे हैं। अच्छा। और मेरा भी होता है, मैं ज़्यादा भी हूँ, सब कुछ होता है और वही होता है। मेरे पास जब इनका फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि मैं मेहदी हसन साहब की बहू बात कर रही हूँ और प्लीज़ मुझसे रब्ता करें और मेरे घर आएँ ज़फ़र भाई, आके देखें मेरा शौहर ज़िंदगी और मौत की कशमकश में, मेरे घर में 2 दिन पहले मैयत हुई है, मेरे शौहर की हालत देखें, मेरी बेटी 19 साल की है, उसको कैंसर है, उसके लिए ग्रांट अप्रूव हो चुकी है लेकिन मुझे वो पैसा नहीं मिल रहा। मेरे बेटे को 750 शुगर है, उसको देखें, मेरे एक बेटे का एडमिशन ही नहीं हुआ स्कूल में, 14 साल का हो गया, मेरे पास पैसे नहीं। मैं दंग रह गया कि वो शख्स जिसके लिए हिंदुस्तान कह रहा है कि जहां तक तुम देखोगे उतनी जमीन तुम्हारी है, आ जाओ। कहाँ है आर्ट्स काउंसिल, कहाँ है वो इदारे जिनकी जिम्मेदारी। मैं जब उनके घर गया, यकीन जाने उन्होंने मुझसे जो जुमला बोला वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा हम उस कमरे में वीडियो नहीं बनवाएंगे जहां हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे खानदान की इज्जत का मसला है। आसिफ मेहदी हसन जिन्होंने अपने वालिद के बाद गजल की बागदौड़ को संभाला, चंद दिन पहले सगे भाई इंतकाल कर गए, घर में 21 दिन बिजली नहीं थी। बिजली का बिल है, जाहिर सी बात है ये काफी ज्यादा चढ़ गया है। और अभी कुछ दिन पहले जो है आसिफ के छोटे भाई हैं, उन्होंने अमेरिका से ना 1.5 लाख रुपए भिजवाए थे जो हमने के इलेक्ट्रिक वालों को दिए थे, और उन्होंने 1 महीने से भी 2 दिन पहले लाइट आके काट के चले गए। 15 दिन गुजर गए, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए उनके घर के अहवाल की वीडियो वायरल हुई। टीवी चैनल पर बैठकर लाखों करोड़ों रुपए देने के वादे किए गए। और मैं ये चाहूँगा कि हम तीनों एनजीओज जो हैं यहाँ पर बैठ के इनके जो जिम्मेदारियां हैं वो बांट लें ताकि सब जो हैं वो इनके कामों बहुत में अच्छी राय और इसको हुकूमत के चक्कर में न रहें। हुकूमत के चक्कर में फिर आरिफ भाई आप क्या कहेंगे, ये इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा घराना, उसके साथ जो हो रहा है, क्या आपके जहन में आए सब कुछ देखकर सुनकर? मैं आपसे ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 साल से सैलानी वेलफेयर इनकी बाकायदा मेडिकल में हेल्प कर रहा था और कर रहा है, और महाना वजीफ़ा भी इदारे की तरफ से बंधा हुआ है। बस एक मलिक साहब और आखिरी और पहले मलिक साहब, और उन्होंने सिर्फ ये मेडिकेशंस का किया है जो मैंने आपको बताया कि डायलिसिस करवा रहे हैं। मेडिसिन वगैरह हमें कोई प्रोवाइड नहीं करता उनका स्टाफ, पर उनको ये पता है कि वो स्टाफ हमें प्रोवाइड करता है हर चीज़। स्टाफ उनका थोड़ा सा तंग करता है, ठीक है। अरे ज़बरदस्त। लेकिन कितनी कमाल बात हो रही है इस वक्त रियासत पाकिस्तान में कि आलमगीर वेलफेयर ने जिम्मेदारी ली कि उनके शौहर का ट्रांसप्लांट जिसकी मालियत वो 50 लाख बोल रहे हैं, उनकी बेटी के कैंसर का ऑपरेशन जिसकी मालियत 40 लाख है, यानी 1 करोड़ की जिम्मेदारी तो इन्होंने ही ले ली है। हमें जाहिर सी बात है घर में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे हैं, किचन है, बच्चे की फ़ीस है, सब कुछ है। अब मेरे पास टोटली मैं बार मुझे कहते हुए इतनी शर्म आ रही है ना, मतलब है ही नहीं कुछ इस वक्त। तो ये एक मजबूरी थी, वरना इससे पहले आप देखिए मुझे आपने कभी भी कहीं नहीं देखा, मैंने कोई अपील नहीं की। 5 साल पहले मैंने एक सीएम जो थे उस वक्त के, उनको सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ बताई, उन्होंने देखे, उन्होंने सब कुछ किया। उनको मैंने एस्टिमेट बताया कि टोटल कॉस्ट ये है और इनको इंडिया लेके जाना है। अब वाले जो सीएम हैं, नाम नहीं मैं ले रही, मुझे उनसे कोई शिकायत है ही नहीं और वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने जब सुना कि मेरी बेटी को भी प्रॉब्लम है कुछ और आसिफ के साथ भी इतना बड़ा मसला है, तो उन्होंने फ़ौरन विदिन 1 वीक सेंक्शन कर दिया, अलाउड कर दिया, और उनको जो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हैं उनको ये बोला कि आप जो है
हाफ जो 2 चेक बनाए इसके, एक मतलब फाइनेंशियल घर के लिए भी और उसमें ही आसिफ का भी हो जाता सब कुछ, और एक जो है जमा करवा दें आगा खान में। तो उन्होंने एक ही चेक बना के पूरा का पूरा आगा खान में डिपॉजिट करवा दिया। और आगा खान वालों की ये पॉलिसी है कि वो वापस नहीं देते, और हमने उसमें से 1 रुपया भी अभी तक खर्च नहीं किया। उस बात को हो गया आई थिंक सो 2.5 साल तो हो गए हैं। अब मैं सीएम साहब से जाहिर सी बात है कैसे बोलूँ ये बात, अब अगर वो सुन लें या मेरी आवाज़ सुन रहे हों या अगर वो ये न्यूज़ देखें तो प्लीज़ उनको मैं रिक्वेस्ट ही करूँगी कि आप प्लीज़ जो भी कर सकते हैं वो करें हमारे लिए, क्योंकि हमने वो आपने जो किया था आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर आपको शायद इस बात का पता ही नहीं है। उनसे तो भाई देखिए नीचे वाले मिलने नहीं देते, ये तो मैं बोलूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है एक इंसान जब आप हैं, अगर आप मुझे एक चीज़ दे रहे हैं तो आपके दिल में है ना कोई बात, रहम है, तो आपने किया ना ये काम फ़ौरन सुन के। मगर जाहिर सी बात है अगर आपके जो नीचे वाले हैं और आपके नीचे जो काम करते हैं या आपके लोग हैं हमें मिलने ही नहीं देंगे उनसे, इसलिए कि उनको ये बात ना पता चले, तो फिर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो बहुत दफ़ा सीएम हाउस गई हूँ। भाई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। जो आपने शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब का घर का अब ये अहवाल देखा, उस पर 3 बड़ी एनजीओ जो पाकिस्तान की हैं उन्होंने फैसला कर लिया है। हेल्थ के मामलात आलमगीर वेलफेयर देखेगी, जो उनके राशन के मामलात हैं सैलानी देखेगी, और बाकी जो बिजली वगैरह के मामलात हैं पाबंदी तो लगी हुई है जफर अब्बास साहब के ऊपर, लेकिन वो बिल जमा करा देंगे। बाकी ये कि जब जफ़र भाई आए यहाँ पे तो उन्होंने आके फिर ये वीडियो वगैरह बनाई, और उनका मैं थैंक्स भी करूँगी क्योंकि ये वायरल हो गई वीडियो और पूरी दुनिया को पता चला कि हमारे हालात कैसे हैं और हम किस हाल से गुजर रहे हैं। और वो आए और उन्होंने एक हकीर मतलब अपनी तरफ से तो मुझे एक 50,000 दे के चले गए। उन्होंने कहा आप ये करें मेरी बहन, रमज़ानों का फिर हम इंशाल्लाह करते हैं। फिर उसके बाद वो चैनल पे गए, उन्होंने मुझे ऑनलाइन कहते हैं ना फ़ोन पे ऑनलाइन लिया, ऑन एयर लिया और फिर बात की। तो वहाँ पे जो भी लोग बैठे हुए थे आई थिंक सो नाम मुझे नहीं पता, आलमगीर एक कोई हैं और एक कोई सलानी है, उन्होंने भी हमें बोला कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर अभी तक ना तो उनका कोई फ़ोन आया, ना उन्होंने कांटेक्ट किया और ना ही गवर्नमेंट के किसी इंसान ने मुझे कांटेक्ट किया। और दूसरी मैं आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं इमरान खान साहब, जब 4 साल पहले आसिफ बीमार हुए थे और मेरे डाउनफॉल आना शुरू हुआ था, तो मैंने उन तक रब्ता किया था जब उनकी रहाम खान वाइफ थी। तो उनके एक भाई हैं, मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी, वो सुन रहे होंगे तो समझ जाएंगे खुद ही, वो सब कुछ देखते थे और आज भी देखते हैं। उन्होंने बोला कि मेरे सामने ही बैठे हुए मेरी बहन इमरान खान साहब, और उन्होंने कहा है कि मैं आपको वजीफ़ा दे रहा हूँ मंथली जब तक आसिफ ठीक नहीं हो जाते 30,000 का, मगर मुझे वो वजीफ़ा आज तक नहीं मिला। ठीक है, और उसके बाद ये हुआ कि फिर उन्होंने फ़ोन उठाना छोड़ दिया। और अब जाहिर सी बात है, वही वाली बात है कि मैं किसी भी बड़े इंसान को कैसे ब्लेम कर सकती हूँ कि जब आप जैसे मुझे कह रहे हैं कि भाई आपके लिए काम हो जाएगा, अब आपका भाई नहीं मिलने दे रहा है या आपका कोई कुलीग नहीं मिलने दे रहा, तो इसमें आपका तो कसूर नहीं है, तो मैं उनको ब्लेम इसलिए नहीं करूँगी। देखें, वो लोग तो सुन के करते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि उस वक्त के जो सीएम थे उनसे मुझे शिकायत है, और वो ये है कि अगर वो कर देते तो शायद अल्लाह के करम से आज ये जाहिर सी बात है ट्रांसप्लांट हुआ होता और खड़े होते अपने पाँव पे। और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। बेटी के साथ प्रॉब्लम है, आगा खान वालों को भी पता है इस बात का, और सारे सबूत प्रूफ्स हैं, मगर मैं नहीं बोलना चाहती। और जिनके पास जिनका नाम मैं ले रही हूँ उन सबको ये बात पता है। मैं इस पर इत्तेफाक करता हूँ, हम बिल्कुल तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमेशा ऐसे लोगों को हम खुद जिस तरह आज जफ़र भाई ने भी इनके घर का दौरा किया और मालूमात बताई तो और इल्म में इजाफा हो गया, तो इंशाअल्लाह हम इनके साथ और खड़े हैं मज़ीद। इनके सर 3 मसाइल जो बड़े मसाइल हैं कि इलेक्ट्रिक का मसला मैं कहता हूँ जफ़र भाई कर दें, राशन के हवाले से मसला सैलानी कर दें, और मेडिकल के हवाले से सारा मसला हल कर देते। बोल बोल के थक गई हूँ, और मैंने एक पहली वाली एक और वीडियो भी बनी थी, उसमें भी क्या डिसहार्ट हो गई हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कुछ कर ही नहीं रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। और मुझे जाहिर सी बात है ज़बरदस्ती तो मैं नहीं कर सकती, मगर ये कि उस दिन मुझे बहुत अफसोस इस बात का है कि बोल चैनल पे जिन लोगों ने इतने फ़ख्र से ऐलान किया और फ़ौरन आ गए, तो उन्होंने भी रब्ता नहीं किया और 1 भी रुपया नहीं दिया। ये मैं आपको अभी बता रही हूँ, बल्कि मैं नाम नहीं ले रही, चलें वो खुद ही सुन के शर्मिंदा हो जाएंगे कि उन्होंने एक छोटा सा वजीफ़ा लगाया और मीडिया पे ऑन एयर बैठ के कहा कि मैं इनको 25,000 रुपये महीना
पे करता हूँ।